हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कई बार इंग्लिश में बोलते वक्त हमें अंग्रेज़ों के नाम का उच्चारण करने की ज़रूरत होती है, या तो लोगों के नाम या जगहों के नाम। और अगर हमें पता नहीं हो कि इसका सही उच्चारण क्या है, या हमारे मन में डाउट है कि मैं बोल रहा हूँ पर क्या पता ये गलत हो, ऐसा ना हो कि हमारी बेइज्जती हो जाए, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा संकट है। तो कैसे उच्चारण करेंगे? अब हमें तो नहीं पता, हम लोग तो हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं। अब अंग्रेज़ों के एकदम ही विकट अजीब से नाम होते हैं, अब कैसे उसका उच्चारण करें? तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे नाम जो अंग्रेज़ों में लोगों के भी नाम होते हैं और जगहों के भी नाम, जिनका अक्सर हम बहुत ही गलत उच्चारण करते हैं, और ये डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी, बहुत ही नॉलेज से भरी हुई क्लास है, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए, जिससे कि आप हर शब्द का सही उच्चारण अच्छी तरह से सीख सकें। दोस्तों आज की क्लास का नाम मैंने रखा है मिसप्रोनाउंस्ड इंग्लिश नेम्स। मिसप्रोनाउंस्ड का मतलब है गलत तरीके से उच्चारण किए गए अंग्रेजी नाम। तो आज हम लोगों के भी नाम सीखेंगे और जगहों के भी नाम सीखेंगे कि इनका सही उच्चारण इंग्लिश में क्या है। दोस्तों पहला वर्ड है हमारा ये, इसकी जो स्पेलिंग है वो है GRAHAM। अब दोस्तों इसको क्या पढ़ते हैं? अपने आप ग्राहम पढ़ेंगे। जैसे बच्चों से पूछते हैं टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, बच्चे बोलते हैं ग्राहम बेल ने किया। यह क्रिकेटर थे पुराने ज़माने में, ग्राहम गूच, है ना दोस्तों इसमें ये जो H है, ये सब लोग इस बात को नहीं जानते, उसका उच्चारण नहीं होता, ये H साइलेंट है। इसको पढ़ेंगे ग्रेयम। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? ग्रेयम। ये ग्रे है, फिर ई है, ये आधा अ है और म है, ग्रेयम। आप कहेंगे आधा अ तो नहीं होता। आधा अ दोस्तों हिंदी में तो नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में उच्चारण सीखने के लिए होता है। इसको जो मैं IPA में ट्रेंड हूँ, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में या वॉइस एंड एक्सेंट में, उसमें आधा अ को श्व साउंड बोलते हैं, द श्व साउंड। उसका मतलब होता है आधा अ। तो इसीलिए मैं इतना उच्चारण आपको इसीलिए बता सकता हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ की ट्रेनिंग मिली हुई है। तो इसको पढ़ेंगे हम ग्रेयम, इसको ग्राहम नहीं पढ़ना है। यानी हमको बोलना हो, अगर कोई हमसे पूछे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो हमको कहना चाहिए ग्रेयम बेल, न कि ग्राहम बेल। या वो जो क्रिकेटर थे ग्रेयम गूच, न कि ग्राहम गूच। तो आप समझ गए दोस्तों, इसका उच्चारण ग्राहम नहीं है, इसका उच्चारण है ग्रेयम। उसके बाद दोस्तों आते हैं दूसरे वर्ड पर। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है और ये अक्सर बोलते हैं हम। इसकी स्पेलिंग है CHRISTOPHEER। अब इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अपने यहाँ क्या पढ़ते हैं? इसको क्रिस्टोफर बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टोफर कोलंबस, ऐसे कुछ बोलते हैं। दोस्तों ये जो क्रिस्टो में ओ हम लगा रहे हैं ना, वो ओ नहीं होगा, वहाँ पर अ होगा। क्रिस्टोफर, यहाँ लिखा है मैंने उच्चारण क्रिस्टोफर। यहाँ ट के बाद आधा अ है, यानी इसको बोलना है क्रिस्ट। फ के बाद भी आधा है, फ, क्रिस्टोफर। ये दोस्तों ब्रिटिश इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो वो उच्चारण है क्रिस्टोफर। अगर इसको अमेरिकन में पढ़ना होता तो हम पढ़ते क्रिस्टोफर। ब्रिटिश में क्रिस्टोफर, अमेरिकन में क्रिस्टोफर। अच्छा दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ब्रिटिश और अमेरिकन में लेटर्स का उच्चारण कैसे होता है अल्फ़ाबेट का, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स। उसमें जो पहला लेसन है वो अल्फ़ाबेट के ही ऊपर है कि ए से लेकर जेड तक को कैसे पढ़ते हैं ब्रिटिश और अमेरिकन में। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो जाके देख लेना चाहिए मेरी प्लेलिस्ट में जाके। आप एकदम बिल्कुल ही क्लियरली समझ जाएंगे कि पूरे अल्फ़ाबेट का बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। अब यहाँ स्पेलिंग इसकी THOMAS। अब हमको तो बचपन से सिखाया गया है कि TH से थ होता है, एकदम सही बात है, थ होता है, द भी होता है, THE द होता है ना, THIS दिस, वैसे भी तो थ भी होता है, द भी होता है। लेकिन दोस्तों हर बार थ और द ही नहीं होगा, कभी कभी सिर्फ ट ही होता है। जैसे इस नाम में इसका उच्चारण TH का उच्चारण ट होगा, इसको हम पढ़ेंगे थॉमस। इसको थॉमस नहीं बोलना चाहिए, थॉमस एकदम गलत उच्चारण है। अच्छा दोस्तों, आपको चाहे कोई भी कुछ भी समझा दे, कोई भी कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे, आपको ये इस बात को नहीं मानना है। यहाँ पर थ नहीं होगा, यहाँ पर होता है थॉमस। थॉमस नहीं बोलेंगे, थॉमस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो नाम है दोस्तों, ये अंग्रेज लड़कियों का नाम होता है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके एंड में है LEY। अब हम लोग क्या करते हैं, एंड में LE आए तो हम उसको ले बोल देते हैं, यानी एशले, ऐसे एशले। दोस्तों आपको याद रखना, जब भी आपको LEY इस प्रकार से दिखाई पड़े तो 99% उसका उच्चारण ली होता है, ले नहीं। इसीलिए इस शब्द का सही उच्चारण है एशली। एशले एकदम ही गलत उच्चारण है, इसको हम क्या पढ़ेंगे?
एशली, एशली। उसके बाद है दोस्तों एक और नाम, ये भी अंग्रेज लड़कियों का नाम होता है, ये बेसिकली एक स्पेनिश नेम है। तो दोस्तों इसकी जो स्पेलिंग है वो है PENELOPE। अब अपने यहाँ क्या पढ़ेंगे इसको, अपने यहाँ पढ़ेंगे पिनेलप, ऐसे पढ़ सकते हैं शायद, जैसे होता है इनवेलप, ऐसे करके हम पढ़ते हैं। पिनेलप नहीं होगा दोस्तों, इसका शुद्ध उच्चारण है पिनेलपी, पिनेलपी। एक हॉलीवुड में सुपरस्टार थी एक लड़की, पिनेलपी क्रूज, उसका भी यही नाम था, तो इसको हम पढ़ेंगे पिनेलपी, एशली, पिनेलपी, न कि एशले, पेनेलोप, ऐसे नहीं पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों ये मोटरसाइकिल जो सब लोग खरीदना चाहते हैं, मैं भी खरीदना चाहता हूँ, आप चाहे तो मुझे डोनेट कर सकते हैं तो दोस्तों ये जो मोटरसाइकिल, इसकी स्पेलिंग क्या है, HARLEY। अब इसको क्या बोलते हैं अपने, हार्ले डेविडसन, है ना। हार्ले नहीं होगा दोस्तों, अभी हमने देखा क्या LEY था तो ली बन रहा था, इसलिए इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है हार्ली, हार्ली डेविडसन, ऐसे बोलेंगे दोस्तों, हार्ली डेविडसन। हार्ले नहीं होगा, हार्ली, हार्ली डेविडसन, ये शुद्ध उच्चारण है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये गाड़ी, ये जर्मन टेक्नोलॉजी से बनी हुई बहुत ही अच्छी गाड़ी है, इंडिया में काफ़ी लोगों के पास है। इसको दोस्तों हम बोलते हैं ऑडी। ऑडी एकदम ही गलत उच्चारण है, सुनने में खराब लगता है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है फिर, वो है आउडी, आउडी। यहाँ लिखा है दोस्तों मैंने आउडी। Oh, I have an Audi. I don't have an Audi. इस प्रकार से बोलना चाहिए। He has bought an Audi. He hasn't bought an Audi. Audi बोलेंगे दोस्तों, ऑडी बोलना एकदम ही गलत है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस दूसरी साइड में जो वर्ड्स हैं इनका उच्चारण सीखते हैं। अच्छा दोस्तों, ये एक जगह का नाम है, ये यूएस में जगह है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है इस नाम से। अब इसको क्या पढ़ेगा अपने आदमी, इसकी स्पेलिंग अगर ध्यान से देखी जाए, WARWICK, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वॉरविक, ऐसे बोलेंगे हम वॉरविक, क्योंकि हमको ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है, पर दोस्तों वो है नहीं। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वॉरिक, वॉरिक, ऐसे पढ़ेंगे वॉरिक, यानी ये जो W है वो साइलेंट है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो इसको वॉरविक नहीं बोल के बोलना है वॉरिक, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक, न कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक, ऐसे बोलना एकदम ही गलत होगा। उसके बाद दोस्तों ये शहर अमेरिका का बहुत ही खूबसूरत सी बीच है यहाँ पर, और काफ़ी पूरी दुनिया से लोग इधर आते हैं घूमने के लिए। अब ये हिंदी में आपने देखा होगा लिखा रहता है मियामी, मियामी बीच, फ्लोरिडा बीच, मियामी बीच, एकदम मियामी इसका उच्चारण नहीं होगा दोस्तों, एकदम ही गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मायामी। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, माया, ए पर रुकना है थोड़ी देर, मायामी, मायामी बीच, ऐसे पढ़ना है इसको, मायामी, न कि मियामी। फिर दोस्तों ये शहर है अमेरिका का, अब इसको हिंदी में आपने देखा लिखा रहता है ओहियो, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, ओहियो नहीं होगा दोस्तों, ओहायो, 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 ये इसका शुद्ध उच्चारण है ओहायो। तो इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे बोलना चाहिए। अब दोस्तों ये इस वर्ड पर आता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये तो आपको और भी ध्यान से सीखना चाहिए। अब ये यूके में जगह है, यॉर्कशायर, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं इसको, क्यों, क्योंकि इसके अंत में SHIRE लगा हुआ है, शायर, बकिंगम शायर, नॉटिंगहम शायर, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं यॉर्कशायर, लंकाशायर। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये सब गलत उच्चारण है। जब भी आपको किसी वर्ड के एंड में SHIRE लिखा हुआ दिखाई पड़े तो उसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं आप, या तो शर या शियर, यानी इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा यॉर्कशायर या यॉर्कशायर, जैसे बोलेंगे लैंकाशायर या लैंकाशायर, तो यॉर्कशायर या यॉर्कशायर पढ़ेंगे, यॉर्कशायर बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद है दोस्तों ये झरना है, ये बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, बहुत ही खूबसूरत है, कनाडा में है। अब इसको क्या सिखाते हैं अपने यहाँ, हिंदी मीडियम में बोलते लोग नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा नहीं होगा दोस्तों, इसका सही उच्चारण है नायाग्रा, नायाग्रा फॉल्स, ऐसे इसको पढ़ना चाहिए, नायाग्रा फॉल्स। ओ आई वॉन्ट टू विजिट द नायाग्रा फॉल्स, मैं नायाग्रा फॉल्स को जाके देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू विजिट द नायाग्रा फॉल्स, तो नायाग्रा बोलेंगे, नियाग्रा नहीं बोल रहे। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड, अब ये भी बहुत कमाल का है, इसके बारे में सब डिक्शनरी भी होती है हमारे यहाँ, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फो में जो ओ लगा रहे हैं हम वो नहीं होगा, अ का साउंड है यहाँ पर, इसको हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। दोस्तों जैसे लिखा है मैंने बिल्कुल वैसे ही बोलना है आपको, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, बस इसमें कहीं पर भी ज़्यादा जोर नहीं देना, कहीं रुकना नहीं, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और लास्ट वर्ड है दोस्तों ये पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस,
उसको भी पेरिस बोल देते लोग कई बार, पेरिस नहीं बोलना है, पेरिस। पेरिस में दोस्तों ये है टावर, बहुत खूबसूरत। हम तो हिंदी में लिख बोल देते लोग एफिल टावर, ऐसे आपने सुना होगा या हिंदी में लिखा हुआ देखा होगा। एफिल नहीं है दोस्तों, इसका शुद्ध उच्चारण है इंग्लिश में आईफल। तो हम बोलेंगे आईफल टावर, न कि एफिल टावर, आईफल टावर, इसलिए इसका शुद्ध उच्चारण है। तो दोस्तों ये ऐसे वर्ड्स थे जो हम अक्सर बोल लेते हैं, जिनको हमको बोलने की ज़रूरत पड़ती है, खास करके ये कुछ नाम वगैरह जो हैं ये। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको काफ़ी वर्ड्स नए सीखने को मिले और जो अंग्रेज़ों के नाम हैं और इनका सही उच्चारण आपको पता चला। अगर आपको लगता है कि इस क्लास से आपको कोई भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर ही शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें और इन वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकें। दोस्तों अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो फिर हम एक नई और कमाल की चीज़ सीखेंगे। अगर कोई ऐसा वर्ड है इंग्लिश में या कुछ वर्ड्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिनका सही उच्चारण आपको नहीं पता और आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एक वीडियो में उस पर भी बना करके आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, विल मीट सून, बाय बाय।